बता दो दुनिया को, चलो अपने ख्यालात बता दो। मरकज के गुनहगारों की औकात बता दो। मरकज के गुनहगारों की औकात बता दो। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि आप एक बार एहसास दिलाइए, आपने झोलियां भर भर के वोट दिया तो आपके वोटों की अहमियत खत्म हो गई। उन्होंने आपके मुद्दों पर बोलना बंद कर दिया। जब आपकी बहन, आपकी बेटी बिल्किस के बलात्कार करने वाले गुनहगारों को गुजरात की सरकार ने जेल से रिहा किया तो मनीष सिसोदिया से मीडिया के एक साथी ने कहा कि बिल्किस के लिए आप कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने कैमरा ऐसे सामने से हटाया, माइक, और बोला छोड़िए ऐसे सवाल। मेरे भाई, एक फिल्म का डायलॉग है कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया है। अब ये आए आपके बीच में तो इनसे कहना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से, जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। आपको लालेलान ये कहना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आप जिंदा लोग हैं, आप जिंदा जमीरों के लोग हैं। और इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि मोदी जी अलग हैं और केजरीवाल साहब अलग हैं। दोनों की पैदाइश आरएसएस की गोद से ही हुई है। हो चौकीदार या पलटी मार, एक चौकीदार और दूसरे वाले पलटी मार, है कि नहीं है? हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार। जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार। हो चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो फिर समर्थन करने में डर क्यों रहे हो जब मैं बोलने में नहीं डर रहा हूं? तो कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है पलटी मार। बल्ली मारान वालों, आखिर में आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हारून भाई आपसे एक मौका मांग रहे हैं फिर से आपकी खिदमत करने के लिए। इनका साथ दीजिए। इनके लिए 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मुझे पता है यहाँ तमाम दानिश्वर लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। आप जिधर चल पड़ते हैं बल्ली मारान का रुख उधर चल पड़ता है। आप जिधर चल पड़ते हैं हवाएं उधर चल पड़ती हैं। इधर जो नौजवान साथी खड़े हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मुझे पता है, मैं आपसे ये अपील करता हूं कि एक बार एक मौका और हारून यूसुफ साहब को यहाँ की खिदमत करने के लिए दीजिए। ये यहाँ की असेंबली में, दिल्ली की असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों के लिए बोलेंगे। सड़कों की हालत दिल्ली की ऐसी है कि इन सड़कों पे चलिए तो पता ही नहीं चल पाता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। आप इन सड़कों पे चलिए तो पता ही नहीं चल पाता कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। जितने फ्लाईओवर, जितने मेट्रो स्टेशन शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी, उसमें आज तक इजाफा नहीं हो पाया है। तो मेरी आपसे अपील है
कि जब धोखा मिला है, जब झांसा मिला है, जब झूठ मिला है, आप किसी बेहतर की तलाश में अपना पुराना घर छोड़ करके नए घर में गए थे, लेकिन वहां झाड़ू के तिनके बिखर चुके हैं, हाथ का पंजा मजबूती के साथ आगे खड़ा है। आइए फिर से हाथ के पंजे से पंजा मिलाइए, भाई हारून यूसुफ साहब को अपना एक एक वोट दे करके इन्हें असेंबली में पहुंचाइए। मैं चाहता हूं कि उठाइए अपना एक एक हाथ, उठाइए अपना एक एक हाथ, उठाइए अपना एक एक हाथ और हारून यूसुफ साहब को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके इन्हें असेंबली पहुंचाइए। दायरे में सिमट के आएगा। आपकी तालियों का शोर पूरी दिल्ली में जाना चाहिए। अभी कमजोर है कि दायरे में सिमट में आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कैंची से चरागों की लबें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है, ये राहुल गांधी की मोहब्बत की खुशबू है, ये हारून यूसुफ की मोहब्बत की खुशबू है, ये इमरान प्रतापगढ़ी की मोहब्बत की खुशबू है। इंशाअल्लाह पूरे बल्ली मारान में फैलेगी और यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। अभी तो सारी माला, सारे गमछे, सब कुछ एक ही गले में पड़ना चाहिए और सारे वोट एक ही जगह पड़ना चाहिए, हाथ के। बहुत दिन से सोच रहा था कि कभी आपके इलाकों में आऊंगा, आपसे गुफ्तगू करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। आज आया भी हूं तो एक चुनावी मौके पे आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। आपके चहेते नेता, आपके चहेते कैंडिडेट और जिनसे आपका एक बड़ा पुराना सा रिश्ता है, ऐसे भाई हारून यूसुफ साहब